आज के प्रसंग में भरत जी पिता की मृत्यु भूल गए और श्री राम का वन गमन सुनकर सन्न रह गए। कैकेयी भरत जी को समझाती है, हे तात, राजा सोच करने लायक नहीं है। अपने जीवन में उन्होंने सारे सुख भोग लिए हैं। अब तुम अयोध्या का राज करो और सुख भोगो। ऐसा सुनकर भरत जी बोले, अरे पापनी, तूने यह क्या किया? मेरा हित करते हुए तूने मुझे जीते जी मार डाला। मुझे सूर्यवंश जैसा वंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता मिले और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। अरे कुंती, तूने मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला? तूने मुझे राम का विरोधी बना दिया। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? वह सरल स्वभाव के थे, तुझे समझ ना सके। अरे दुष्टी, ऐसा जगत में कौन है जो राम को प्रिय नहीं है? उसी समय कुबरी मंथरा, जो भांति भांति के गहने कपड़े पहने हुए हर्षित होती हुई आई। शत्रुघ्न ने उसके कुबड़ पर बहुत जोर से लात मारी। बड़ा दुखद प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुनो। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हे तू अपन पहुँचाने जिया, थकित रहे धरि मौनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचै जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सधन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहम्यु राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि सासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पै कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तै पालौ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश
दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जी अठायऊ, खंडे खंडे होई है दऊ न गयऊ, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुँह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगे अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानती स्वभाऊ, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम तेउ तोहि, को तू आहसि सत्य कहु मोहि, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ऊट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की, वादि कहूँ कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गाते ऋषि कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी ऋषि भरे उलखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, उमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूट्यो फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आह दैय मैं काह नसावा, करत नीक फलु अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी, भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई।
उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मालिन बसन विवरण विकल त्रस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।